हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फाइनली बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। कहीं ना कहीं जो पीछे की जो भी बैकग्राउंड चीज़ें चल रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, वो एक तरीके से चलती रहेंगी और यहाँ पे मैं अब रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। इसी क्रम में आज से मैं आपका प्रीलिम्स का जो PYQ एनालिसिस का है वो एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मानिए ये आपका जो सीरीज़ होगा ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस का, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। कहीं भी आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वीडियो है इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मोटिवेट होता रहूँ मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो बना के देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर का लास्ट 30 ईयर का जो PYQ है उसको एनालाइज करेंगे और यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसीलिए हमें जो PYQ है एनालिसिस प्रॉपरली करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो इस साल का 2025 का था उसमें आप पढ़ सकते हो। तो इसमें टाइटल कौन से मत्त विलासा एंड गुनाभार, इसका जो आंसर है वो महेंद्र वर्मन 1 है और ये पल्लव डायनेस्टी के थे 600 से लेके 630 CE के आसपास में। जो इनके सन हैं वो नरसिम्हा वर्मन है और इनका चालुक्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन II बादामी के आसपास का है तो उससे इनका कॉन्फ्लिक्ट था। और ये जो रॉक कट टेम्पल्स जो साउथ इंडिया में थे उसके पायनियर भी थे महेंद्र वर्मन 1। इनके इससे जो रिलेटेड है एक मंदगपुत्तु केव टेम्पल विल्लुपुरम में है, तो इन्हीं से रिलेटेड है। इन्होंने जो टाइटल लिया वो था विचित्र चित्त गुणभार। ये इनिशियली जैन थे और लेटर सेवा में कन्वर्ट हुए। जो दूसरा इसका ऑप्शन है सिंह विष्णु, वो कौन थे? ये 575 से लेके 600 CE, मतलब जस्ट इनके पहले महेंद्र वर्मन 1 के पहले ये थे। मतलब तो ये पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर का बिगनिंग इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और कसकुड़ी कॉपर प्लेट्स जो है इसका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, सिंह विष्णु के बारे में। देन नरसिम्हा वर्मन 1, ये आपका 630 से लेके 668 CE, ये भी पल्लव डायनेस्टी के थे। इनको ममल्लम भी बोला जाता है और जो पल्लव डायनेस्टी थी वो जैनिथ पे नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे ही पहुंची थी और इन्होंने पुलकेशिन II को डिफीट किया था। यहाँ पे जो टाइटल इन्होंने लिया था वतापी कोंडा और युद्धमल्ल महामल्ल, ये जो टाइटल है ये नरसिम्हा वर्मन के लिए है। और ये पहले साउथ इंडियन रूलर थे जिन्होंने नवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका भेजा था। जो पंचरथ है महाबलीपुरम का वो भी इन्हीं के काल में ही बनाया गया था। इसके अलावा जो फाउंडेशन स्टोन था सोर टेम्पल का वो भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जो संस्कृत स्कॉलर थे डैंडिन, वो भी इन्हीं के टाइम पे ही थे। तो ये था नरसिम्हा वर्मन के बारे में। देन सिंह वर्मन, ये आपका 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी के अर्ली पल्लव किंग थे। और यहाँ पे माई दवलू कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन है वो सिंह वर्मन के बारे में बताता था। और इन्होंने जो लैंड है वो ग्रांट में ब्राह्मण्स को दिया था। तो ये सिंह वर्मन के बारे में थोड़ा बहुत था। तो ये जितने भी चारों जो रूलर थे वो पल्लव डायनेस्टी के थे, कोई पहले था कोई बाद में था। और ये आपका महाबलीपुरम जो है जहाँ पे आपका पंचरथ है, सोर टेम्पल है, तो उससे रिलेटेड ये है। तो ये आपका 4th से लेके 6th सेंचुरी के आसपास का इस टाइम पीरियड का आपका ये इनका पल्लव डायनेस्टी का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गांधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप बाय 1901 बाय विष्णु दिगंबर पालुस्कर इन। इसका जो आंसर है वो है लाहौर में इन्होंने किया था। और आप देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं पुराने जो PYQs हैं उन्हीं से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो PYQ से लोग बोलते हैं ना थीम रिपीट्स होती हैं, वो आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी ये 1872 से लेके 1931 इन्होंने जो रघुपति राघव राजा राम है इसको पॉपुलराइज किया था। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से
रिलेटेड है इनका। और ये फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय जो था 1901 में लाहौर में सेटअप किया था। इसके अलावा इन्होंने स्टैंडर्ड नोटेशन सिस्टम टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व रागा ये इन्होंने क्रिएट किया था। मतलब जो भी रागा का स्टैंडर्ड नोटेशन सिस्टम है कि कैसे उसको डॉक्यूमेंट करें, कैसे उसको प्रिजर्व करें, उसको क्रिएट किया था विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी ने। इन्होंने बुक्स लिखी थी, संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल बोध, संगीत परिशिक्षा, और ये एक म्यूज़िक टू सॉन्ग जो था वंदे मातरम का, ये म्यूजिक भी इन्होंने ही दिया था। तो आप आगे देखेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड इनसे आए हैं। तो ऐसा नहीं था, जिन्होंने प्रॉपरली इसको PYQ एनालाइज किया था तो यहाँ पे वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता था। देन आपका द फेमस डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो, वो आपका ऑब्वियसली ब्रांच इसका आंसर होगा। और ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, ठीक है। देन 2024 के क्वेश्चंस, इसमें कौन सा प्ले राइट जो है वो भाषा से रिलेटेड है। तो इसमें इन्होंने जो बहुत सारे दिए थे, टोटल 13 प्लेज इनसे रिलेटेड हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये मध्यम व्यायोग। सो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कई सारे क्वेश्चंस में आपका कुछ आंसर नहीं पता है तो UPSC का क्या ट्रिक्स रहता है। तो कई जगह मैंने देखा था कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि जो आंसर आपको या तो बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा, मतलब इन द केस की थोड़ा सा अलग अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो चांसेस है कि वो आंसर सही होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो अगर आप बाकी सब देखोगे तो बाकी सब 1 वर्ड थे, ये थोड़ा 2 वर्ड्स था, थोड़ा सा ऑड वन आउट एक तरीके से ये ट्रिक काम करती है। तो इसके हिसाब से आप ये मार सकते थे। लेकिन जो इन्होंने 13 प्लेज जो बताए थे भाषा के, कुछ तो रामायण बेस्ड थे और कुछ महाभारत बेस्ड थे। तो जो रामायण बेस्ड थे उसका जो नाम है प्रतिज्ञ यौगंधर्यान स्वप्न वास वंदाता अविमरेका चरुदत्ता, ये रामायण बेस्ड था। एंड देन महाभारत बेस्ड का था दूत वाक्य, दूत घातुका, कर्णभार, उरुभाग्य, मध्ययम वायोग जो यहाँ पे आंसर है, और पंचतंत्र बेस्ड प्लेस। तो ये टोटल 13 ऐसे इन्होंने बनाए थे जो भाषा से रिलेटेड है। एंड भाषा आपका भाष 2nd BC से लेके 2nd C तक, मतलब इसके बीच में इनको माना जाता है कि ये थे। मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं पता है लेकिन इसी के बीच में माना जाता है थे। एंड देन उसके बाद इसमें से जो कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज रिलीज्ड बाय यूनेस्को, इसमें से कौन सी जो थी 2 प्रॉपर्टीज वो 2023 में थी। तो वो आपका मतलब एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर है ओनली 2 है। तो आप देख सकते हो कि मतलब आपका वर्ल्ड हेरिटेज से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि प्रेजेंट ईयर में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड हुआ है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ऐसे अभी जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ओनली 1 या ओनली 2, तो इसमें मोस्टली देखा गया है कि अगर जो 4 ऑप्शन दिया रहता है तो उसमें मोस्टली या तो ओनली 2 होगा या ओनली 3 होगा। मतलब आप किसी भी एक चीज़ को लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक ट्रिक होता है कि मतलब अगर कुछ नहीं आता है तो अगर 4 ऑप्शन दिया है या तो ओनली 2 कर दो या तो ओनली 3। कुछ लोग ओनली 2 लगाते हैं, कुछ लोग ओनली 3 लगाते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मतलब ये एनालिसिस के बेसिस पे ही लोग कर रहे थे 2023 पेपर के बाद से। सो नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसमें से कौन सा है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो मोस्टली सारे लोगों को ये पता रहता है कि जो इनाम गांव है वो महाराष्ट्र में है और वो चैलकोलिथिक साइट है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी ऑप्शन है उनको उतना नहीं पता अगर होता है तो यहाँ से आप तो एक ऑप्शन ये कर सकते हो डिलीट कि 3 and 4 1 and 4 तो चला ही जाएगा, क्योंकि उसमें आपका
जो करेक्टली मैच है उसमें 2 आना चाहिए। तो इस यहाँ से आप 2 एलिमिनेट कर मतलब 2 ऑप्शन हटा सकते हो, तो 2 ऑप्शन बचा। अब इसमें से कोई भी एक मार सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मंगडू है ये केरला में ये सही है, तो इसका जो ऑप्शन होगा 2 और 3 होगा। और जो बाकी साइट्स हैं, चंद्रकेतुगढ़ ये वेस्ट बंगाल का पोर्ट टाउन है। और जो इनाम गांव है ये तो सही है, चालकोलिथिक साइट है। एंड मंगडू केरला का मेगालिथिक साइट है, ये भी सही है। एंड सलीहुंडम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और ये बुद्धा स्तूपा है। यहाँ पे रॉक कट केव सीरीन्स नहीं है, यहाँ बुद्धा स्तूपा है, तो इस वजह से इसमें से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। सो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी एक्सट्रीम वर्ड होता है वो मोस्टली आपका गलत होता है। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि यूपीएससी का जो ऑप्शन होता है वो कैसे बनाता है कि वो चीज़ें गलत हों। तो जो बहुत एक्सट्रीम वर्ड है नो पैराबल्स, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। और उपनिषद वेर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 2 ओनली। तो उपनिषद का मतलब यही होता है कि टीचर के सामने लोग बैठ के पहले जो भी शिक्षा लेते थे उससे रिलेटेड होता है। और कुछ उपनिषद हैं किस किस वेदा से रिलेटेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेदा से रिलेटेड है, तैतरेय उपनिषद यजुर्वेद से रिलेटेड है, छंदोग्य उपनिषद सामवेद से है, एंड मुकुंद उपनिषद अथर्ववेद से है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए ये 4 उपनिषद किस किस वेद से रिलेटेड हैं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसका मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सो आप लोगों को टेंशन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लेटेस्ट इंक्लूजन इन इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब जो भी आपका यूनेस्को से रिलेटेड आ रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो जो इसका शायद आंसर है वो गरबा है, क्योंकि 2023 में गरबा ही इंक्लूड हुआ था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट से देखिए कितने आर्ट एंड कल्चर में कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं। देन विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन नेचर। तो मतलब बुद्धिस्ट ओरिजिन का ये नहीं था, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बुद्धिस्ट से पहले भी आपका जो है स्तूपा का कॉन्सेप्ट था, पहले भी लोग ऐसे बरियल करते थे, तो उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एंड देन स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ये भी सही है। स्तूपा वाज वोटी एंड कमोडेटिव इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये भी सही है। तो जो इसका ऑप्शन है ओनली 2 वो सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वता किरुत्तल एज मेंशन इन संगम पोयम। तो आपको अगर संगम पोयम पता होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें मोस्टली जो वार हीरोज हैं उनके लिए जो उनकी प्रशंसा करने के लिए वैसे मोस्टली संगम पोयम्स होते थे। तो जो ये वता कुरुत्तल होगा तो वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगा। तो जिसमें आपका जैसे द किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, तो ये कहीं ना कहीं एक किंग की थोड़ी प्रशंसा की, मतलब हार गया है तो वैसे ही बाई फास्टिंग ये अपना सुसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है। तो थोड़ा बहुत और बाकी ऑप्शन देखिए कि मतलब किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, ये ऐसा कुछ प्रशंसा वाली बात नहीं है। लर्न पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड, क्यों वो यंग गर्ल्स ही है, मतलब जब यूपीएससी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक किसी चीज़ को कर देता है तो कहीं ना कहीं आपका वो गलत होता है, और एक जनरल जो स्टेटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपका सही होता है। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिल सकता है। और इसके अलावा ये वता किरुत्तल संगम के एरा में होता है जहाँ पे आपका सुसाइड करते हैं। ऐसे राजपूत ट्रेडिशन में जौहर होता है। एंड देन प्रयोपवासा, ये वैदिक हिंदू टाइम पे उसमें भी लोग ऐसे फास्ट करके अपना डेथ करते थे सेजेस, तो उसको प्रयोपवेशा बोलते थे।
तो वतक रुत्तल से रिलेटेड जौहर है और एक प्रयोग प्रवेशा है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें से आपका क्या ऑप्शन पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो जो देवी चंद्रगुप्तम है ये विशाखा दत्त ने लिखा है, तो ये गलत हो गया। देन हमीरा महावाक्य ये नाय चंद्र सूर्य जी ने लिखा है, ये जैन स्कॉलर्स हैं, तो ये सही है। मिलिंद पन्हो कई जगह पे नागसेन है, नागार्जुन है। अब इसका शायद ऑप्शन नागार्जुन माना था यूपीएससी ने, तो शायद देखिए सही है। देन नीति वाक्य मित्र इसको सोमदेव सूरी इन्होंने भी लिखा था, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन वैसे 2 और 4 होना चाहिए, ओनली टू इसका आंसर है, लेकिन मेरे ख्याल से यूपीएससी ने इसको मिलिंद पन्हो को भी माना था कि नागार्जुन ने लिखा है, तो शायद ऑप्शन 3 है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जैनिज्म में है कि सभी में आपका सोल होती है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब में सोल होती है। तो ये जैनिज्म का एक फिलॉसफी है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ एवर पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन से करेक्टली मैच हैं। तो जो बेस नगर है वो एमपी में है और ये है आपका लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, तो ये गलत है। देन भज जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में है और यहाँ पे बुद्धिस्ट केव है, तो ये सही है। सीतन वसल तमिलनाडु में है और ये जैन केव सीरीन है, तो ये भी सही है। तो ओनली 2 इसका आंसर सही होगा। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे लोग भी इसमें अगर 3 ऑप्शन रहता है तो मोस्टली ओनली 2 मारते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर ऐसे ही देखा गया है कि यूपीएससी का अगर 3 ऑप्शन है तो उसमें ओनली 2 सही है। ऐसे ही ओनली 4 है तो उसमें या तो कुछ लोग ओनली 3 मारते हैं, कुछ लोग ओनली 2 मारते हैं। तो वो अपना अपना अलग अलग ट्रिक्स होता है। इन केस अगर कुछ नहीं आता है और आपने क्वेश्चन कम के अटेम्प्ट किए हैं तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो 2022 का जो ये है उसमें पहला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। सो इसमें जो पहला है नेति पकराना, ये आपका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसके अलावा जो अवदान सातका है ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो इसका जो आंसर होगा 2 और 4 ये आपके जैन लिटरेचर के हैं और बाकी दोनों आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर के हैं। तो ये आप देख सकते हैं। आर्यदेव क्या थे, ये आपके सेकेंड से लेके 3rd सी कुषाण पीरियड में थे ये, और ये एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे और ये एक डिसाइपल ऑफ नागार्जुन, ये इन्होंने डिसाइपल ऑफ नागार्जुन थे ये। ठीक है, इसके अलावा ये फाउंडर थे मध्यमाका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। जो आर्यदेव थे वो मध्यमका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म थे। इनका जो मेजर वर्क है इन्होंने क्या क्या किया था, चतुसातका, शताशस्त्र, अक्षर सातका, जनसारा समुच्चय एंड सीता विशुद्धि पकराना, ये सब इनके बुक्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया था। जिन दिगिन्ना क्या थे, ये 480 से लेके 540 सी इस एरा में थे और ये एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे और ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। और जो इनका मेजर वर्क्स था, मतलब ये प्रमाण समुच्चय, हेतु चक्र, न्यायमुख, अभिधर्म, मोक्ष, ये इनके 4 जो मेजर वर्क्स थे। जिन नाथ मुनि ये तमिल भक्ति एंड वैष्णव फिलॉसफी के संत थे। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये सही है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर्यदेव को जैन फिलोसफर बताया है और ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया इज करेक्ट। आप क्वेश्चन देख रहे हो, संगम लिटरेचर से यहाँ पे भी फिर से रिलेटेड आ गया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक जो बेसिक आपका पैटर्न है उसी से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो
तो संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो आंसर है द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएट्स, तो ये आपका सही है। इसके अलावा संगम लिटरेचर के बारे में हम और देख लेते हैं कि संगम लिटरेचर में असेंबली ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स थे, जो इतु थोगाई है और पट्टू पपट्टू, ये संगम लिटरेचर्स के ही पार्ट हैं। अकम प्राइवेट लाइफ होती है, पूरम पब्लिक लाइफ होती है, थिनई कॉन्सेप्ट भी होता है इसमें। थिनई कॉन्सेप्ट मतलब लैंडस्केप एंड इमोशंस, इस पे बेस्ड है। किंग्स को मूवेंडर्स बोलते हैं, मतलब जो किंग्स थे उन्हें मूवेंडर्स बोलते थे, चेरा चोला पांड्या के। इसमें हेरिडिटरी मोनार्की था संगम टाइम पे, लेकिन बट नॉट डिस्पोटिक, मतलब ऑटोक्रेरियन रूल नहीं था। पैट्रियार्कल था सोसाइटी, बट वेमेन इंजॉयड हाई स्टेटस। कास्ट डिवीजन उतना रिजिड नहीं था, ठीक है। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन। सोसाइटी वैल्यूड वेलर, ऑनर, जेनरोसिटी एंड हॉस्पिटैलिटी। एग्रेरियन था, मैरीटाइम ट्रेड था। पूहर, मदुरई एंड मुजरिस ये मेजर ट्रेड सेंटर थे जहाँ पे पोर्ट था। इसके अलावा ट्रेड विथ रोमन्स एंड ग्रीक्स ये लोग करते थे। लार्जली सेकुलर था। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आल्सो मेंशन था। इसके अलावा जो हीरो स्टोन होता है उसको नादुकल बोलते थे, ठीक है। पोस्ट संगम लिटरेचर है तिरुकुरल, इसको तिरुवल्लुवर जी ने लिखा था। देन नाल डियर, इसको जैन स्कॉलर्स ने लिखा था। सिलप्पा दिकरम इलांगो आदिगाल ने लिखा था। एंड मनी मेकलाई सत्यनारायण जी ने लिखा था। देन तिरुकोवायर भक्ति पोएट्स ने इनको लिखा था। तो ये पोस्ट संगम लिटरेचर है टोटल 5। तो इसका मैं सारा PDF आपको दे दूंगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। Then Yog Vasisht was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of, तो ये अकबर पीरियड में थे, तो ये इसका आंसर A हो जाएगा। इसमें भी क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे भी जैसे कि अकबर रहता है उसका आंसर मोस्टली अकबर मतलब ऑप्शन में है तो सही रहता है। तो ये लोग ट्रिक अपनाते हैं ऐसा, लेकिन आप हमें हर जगह पर मत करिएगा, कहीं कहीं पे गलत भी हो सकता है। देन with reference to 64 Yogini temple situated near Morena, consider the following statement. It is a circular temple built during the reign of Kachpada dynasty, ठीक है। It is the only circular temple, ये जहाँ पे only एक्सट्रीम वर्ड आया ये ऑप्शन गलत है, तो जहाँ से 2 आया 2 हटा दीजिए, 2 हटाते ही आपको 1 and 4 आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था तो भी यहाँ पे आंसर इजीली आ गया, क्योंकि एक एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। तो ये सही है। इंडियन पार्लियामेंट इसी से रिलेटेड था, जो पुराना वाला था। और इट इज़ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग कच्चपदा डायनेस्टी, तो ये भी सही है। ये 8th से लेके 12th सेंचुरी के टाइम पे बना था, और ये तांत्रिक शक्तिज्म को रिप्रेजेंट करता है योगिनी टेम्पल। और जो मटेरियल इसमें यूज हुए हैं, सैंडस्टोन हुए हैं, लेटराइट यूज हुए हैं, और ये मोस्टली या तो आइसोलेटेड साइट्स पे बनता है या तो हिल टॉप पे बनता है, ये 64 योगिनी टेम्पल। तो ये इसके बारे में था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अजंता केव लाइज इन द जॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर, तो ये सही है। इसका जो ऑप्शन है वो पहला ही होगा। तो वगोरा रिवर के आसपास में ही ये है अजंता केव। तो अजंता केव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। यहाँ पे एंशियंट बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर मिलता है, महाराष्ट्र में है ये। 2nd BC से लेके 6th CE तक इसके बीच का जो है इसमें डेवलपमेंट हुआ है। बुद्धिज्म में यहाँ पे हीनयान से लेके महायान का जो ट्रांजिशन है वो भी दिखता है। और सबसे पहले इसको सातवाहन रूलर ने पहले बनाया, बाद में ये वकातका रूलर ने इसमें वो किया था। टोटल नंबर ऑफ केव है 30।
चैत्या क्या होता है, इसमें प्रेयर हॉल्स होता है, और जो विहारा होता है वो मॉनेस्ट्री जहाँ पे मॉन्क्स ड्वेल करते थे। इसका जो थीम्स है वो जटाका टेल्स है, लाइफ ऑफ बुद्धा है, बोधिसत्व है वहाँ पे, पद्म पानी एंड वज्र पानी, और सेलेस्टियल बीइंग, रॉयल एंड डोमेस्टिक सीन्स, ये सब इसके अजंता केव्स के थीम्स हैं। तो इस पे ये आपका देख सकते हो। देन नेक्स्ट है सांची स्तूप लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, ये गलत है। तो सांची स्तूप के बारे में भी बता देता हूँ। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे कोई म्यूरल पेंटिंग नहीं है। सांची स्तूप में नो म्यूरल पेंटिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एमपी में है, ये अशोका द ग्रेट के टाइम पे बना है, ये हीनयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ये ओरिजिनली ब्रिक से बना था, बाद में इसको स्टोन से इनकेस किया गया है। इसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सांची स्तूप का, अंडा, हर्मिका, छत्रा, मेरी, तोराना एंड वेदिकास। तो इसमें जो तोरानाज है, ईस्ट वाला वो बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है, वेस्ट का है वो बुद्धा जी ने जो फर्स्ट सेरेमन दी था उसके लिए है, नॉर्थ का है वो महापरिनिर्वाण है, और जो साउथ का है वो इनलाइटमेंट का है। तो जो 4 तोराना है उसका क्या सिंबल्स है, वो बुद्धा जी से रिलेटेड वो चीज़ें हैं। एंड देन बुद्धा जी को रिप्रेजेंट किससे किया गया है, लोटस का मतलब बर्थ, ट्री और थ्रोन का मतलब इनलाइटमेंट, व्हील का मतलब फर्स्ट सेरेमन उन्होंने दिया था, और स्तूपा का मतलब निर्वाणा। तो इससे ये पता चलता है। देन पांडु लेना केव सीरीन्स, ये कहाँ पे है, इसको 83वीं केव्स भी बोलते हैं, फर्स्ट और थर्ड सी में हुआ था। ये भी बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स है। ये गोमई रिवर महाराष्ट्र में है और इसके बेस पे रिलेटेड है। तो ये भी आपका जो ऑप्शन है ये गलत है, नर्मदा रिवर दिया था। देन अमरावती रिवर भी ये टालर देन इस सांची स्तूप है, मतलब सांची स्तूप से बड़ा है, सातवाहन डायनेस्टी में हुआ था, और ये कृष्णा रिवर के बैंक पे है, और यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो था सारे ऑप्शन के उसके बारे में था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो कुई, तो ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है, तो मतलब कहीं भी आपको ऐसे कुछ, बाकी आप देखो डांस फॉर्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, तो आप इतना सब कुछ पढ़े हो तो उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आता है कि केव पेंटिंग का नाम ये सब ऐसा हो। जबकि जो ये हल्बी होई कुई कहीं ना कहीं ट्राइबल लैंग्वेज, क्योंकि ये सब ट्राइबल्स के नाम लगते हैं तो ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हो सकती है, तो इस हिसाब से ट्राइबल लैंग्वेज ये सही है। देन विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें आपका जो है जो मितक सार वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दया भाग वाज द सिविल लॉ लोअर, जहाँ पे भी कहीं ऐसे 2 स्टेटमेंट को एंड से जोड़ता है मोस्टली वहाँ पे यूपीएससी गलत करता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। देन जो इन द मितक सार सिस्टम द सन्स कैन क्लेम द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फादर वे दया भाग ओनली आफ्टर डेथ, तो ये एक ऑप्शन आपका सही है, ओनली 2, ठीक है। बहुत फीमेल मेंटर, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपको मैं इसको मितक सार ला और दया भाग का बता देता हूँ। ये बेस्ड ऑन यज्ञ वाक्य स्मृति ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। इसके जो ऑथर हैं विजनेश्वरा, ये वेस्टर्न चालुक्यन कोर्ट में थे। मितक सार लॉ जो होता है ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता था एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो होती है उसमें सेंट्रल होती है मितक सार में, एंड राइट टू प्रॉपर्टी इसमें बाय बर्थ ही मिल जाती है, और इसमें डॉटर डोंट हैव कॉर्पेंसरी राइट, मतलब इसमें डॉटर को राइट नहीं मिलता है। दया भाग क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म को प्रेजेंट करता है, और इसमें जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय ये आपका जीमूत वाहन जो है उससे रिलेटेड है। राइट टू प्रॉपर्टी इसमें आफ्टर डेथ उसके बाद मिलती है। इसमें डॉटर्स कुड इनहेरिट इन एब्सेंस ऑफ सन, और ये सिर्फ बंगाल एंड असम के लिए था। तो जो मितक सार लॉ था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए था एक्सेप्ट बंगाल एंड असम, और जो दया भाग था वो बंगाल एंड असम सिर्फ उसके लिए था, ठीक है। देन
with reference to a book Desar Katha by Sakharam Ganesh Deuskar during the freedom struggle, consider the following statement. It warned against the colonial state of hypnotic constructs of a mind. सही सा लगता है. It inspired the, ठीक है. The use of देश by Deuskar was specific concerns of बंगाल. भाई देश का यूज बंगाल के लिए क्यों करेंगे? ये ऑप्शन गलत है. बाकी 1 और 2 ये दोनों सही ऑप्शन है. तो इसका जो था इसके बारे में आप देख लीजिए. सखाराम गणेश देवस्कर के जी के बारे में, ये 1869 से लेके 1912 इनका था लाइफ पीरियड. मेजर वर्क इनका देसार कथा ही था. ठीक है. इसके अलावा इन्होंने भारतवेश्वर इतिहास, शिवाजी चरिता एंड सामाजिक साहित्य ये भी इन्होंने लिखा था. तो ये सखाराम गणेश देवस्कर जी के बारे में था. देन जो क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें क्या क्या था गांधी इरविन पैक्ट में, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये सही था. ठीक है. तो ये सही था. उसके अलावा विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमulgated कनेक्शन विद सिविल, ये आपका एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी, ये भी गलत है क्योंकि गांधी जी के सजेशन पे थोड़ी ना जो भी पुलिस एसेस है उसको इंक्वायरी नहीं हुई थी. रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट चार्ज विथ वायलेंस, ये भी सही था. तो जो इसका आंसर होगा 1, 2, 4 ये आपका बी आंसर सही होगा. तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए. इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है. 1931 में हुआ था. और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था इसको कराची सेशन में रेटिफाई किया था. जो कंसेशन था गवर्नमेंट की तरफ यानी ब्रिटिश की तरफ से जो कंसेशन था वो क्या क्या था? विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस इशूड टू सप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर हु हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, रिटर्न कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ पीजेंट्स एंड मर्चेंट वेयर पॉसिबल, सबका नहीं, जहां पे भी मतलब पॉसिबल है वही. परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स, allow free collection and manufacture of salt by people living near the coast. तो जो भी नियर कोस्ट लोग थे उनको बनाने के लिए आज़ादी मिली थी. ठीक है. Restore public employees to their job if possible, lift the ban on INC and allow peaceful activity of Congress to resume. तो ये सब चीज़ें थी, ये गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन थी. गांधी जी की तरफ से क्या था कंसेशन? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा. कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी जो कि लंदन में होना था, सेकेंड राउंड टेबल. देन ऑल प्रिजनर कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस वुड रिमेन इन जेल, मतलब जो भी वायलेंस के लिए कन्विक्टेड थे प्रिजनर उनको जेल में ही रखा जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा. बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन वुड बी रिलैक्स टू मेंटेन पीस. तो ये सब गांधी जी की तरफ से कंसेशन था. अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है गांधी इरविन पैक्ट का कि नो गारंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एक्सक्लूजन ऑफ भगत सिंह इशू एंड नो एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस. तो मतलब ये इसमें इसका क्रिटिसिज्म था. ठीक है. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलू गुलान एंड ग्रेट तुमलुक, ये आपका बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899 से 1900 इसके बीच में था. और ये छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड के, और ये अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, मिशनरी इंटरफेरेंस था, और ये जमींदारी प्रैक्टिस जो थी उसके अगेंस्ट था. ठीक है. तो ये हो गया आपका बिरसा मुंडा रिवोल्ट. अब इसमें आपका कुछ और रिवोल्ट के बारे में आप जान लीजिए. सैंथल रेबिलियन जो था 1855 से 56 के बीच में, ये राजमहल हिल्स झारखंड में, ये सिद्धू एंड कन्हू जी इनके, ये भी अगेंस्ट मनी लेंडर्स जमींदार्स के बारे में. देन कोल रिबिलियन, ये छोटा नागपुर प्लेटू में था, इसके जो लीडर थे बुद्धू भगत जी थे, अगेंस्ट ब्रिटिश एंड आउटसाइडर्स. देन भील रिवोल्ट था, वो 1913 में था, गोविंद गुरु जी थे इसके लीडर, वेस्टर्न इंडिया में था ये, सोशियो रिलीजियस एंड एंटी ब्रिटिश. तो ये जो बेसिक था आपका जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट थे उनके बारे में. देन आपका
With reference to British colonial rule in India, consider the following statements. महात्मा गांधी was instrumental in abolition of system of indentured labor, ये सही है. And then in Lord Chelmsford War Conference, इसमें महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था, ये ऑप्शन गलत है. डिड नॉट सपोर्ट नहीं, डिड सपोर्ट, मतलब गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया था कि इंडियंस को रिक्रूट करना चाहिए. तो यहाँ से ऑप्शन 2 गलत हुआ. तो 1 और 3 मेरे ख्याल से आंसर इसका हो जाएगा, 1 और 3. ठीक है. और इसके बारे में मतलब आप बाकी हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं. विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. तेज बहादुर सप्रू जी, केसी नियोगी, पेशी, विच ऑफ द करेंटली मैच. तो इसमें आपका जो है, इसमें सर तेज बहादुर सप्रू जी, ये 1875 से लेके 1949 इनका जो लाइफ पीरियड था, इसमें इन्होंने फाउंड किया था ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन और इसके प्रेसिडेंट भी थे. तो ये सही है, पहला ऑप्शन. केसी नियोगी जी, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे इंटरिम गवर्नमेंट में 1946 में. ये फाइनेंस एंड रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो केसी नियोगी जी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी सही है. देन पीसी जोशी जी, ये भी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे सीपीआई पार्टी के. तो ये भी ऑप्शन सही है. तो जो आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही है. He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to Central Assembly. He was. इसका जो ऑप्शन है लाला लाजपत राय जी हैं. और इनके बारे में थोड़ा जानते हैं. ये पंजाब केसरी भी इनको बोला जाता था. ये जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का जो होम रूल मूवमेंट था उसको सपोर्ट किए थे. और ये कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया एडवोकेट करते थे. इसके अलावा इन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी इन्होंने फाउंड किया था 1921 लाहौर में. इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक भी इन्होंने ही फाउंड किया था. इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया है कि इन्होंने बायोग्राफी लिखा था मजीली का, गारिबल्दी, शिवाजी, श्री कृष्ण का. अमेरिका में भी रहे थे और इनको सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट किया गया था. तो ये लाला लाजपत राय जी के बारे में. नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन में है अरबिंदो घोष जी, इनका जो था ये अनुशीलन समिति और जुगांतर ग्रुप जो बंगाल का रेवोल्यूशनरी ग्रुप था उससे रिलेटेड थे. और ये भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में एडवोकेट करते थे. और ये एडिटर बने थे वंदे मातरम एंड कर्मयोगिन जो पत्रिका थी उसके एडिटर थे. अलीपुर बॉम्ब केस में ये रिलेटेड थे. इन्होंने अरबिंदो आश्रम जो 1926 में पौंडीचेरी में स्टार्ट किया था. और बाद में ये इंटरनल योगा इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जाने जाते थे. तो ये श्री अरबिंदो घोष जी के बारे में है. नेक्स्ट बिपिन चंद्रपाल ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे और जो गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उससे डिसएग्री करते थे. और ये लाल बाल पाल के वन ऑफ द मेंबर थे. देन मोतीलाल नेहरू 1861 to 1931, इन्होंने स्वराज पार्टी फाउंड किया था विद CR दास जी के साथ. और ये एडवोकेट करते थे कि स्वराज थ्रू काउंसिल एंट्री, मतलब जो भी आपका ब्रिटिश का काउंसिल था उसमें एंट्री करके स्वराज दिलाने की बात करते थे. इन्हीं से रिलेटेड था नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था और साइमन कमीशन के रिस्पांस में आया था. साइमन कमीशन ने बोला था कि 1927 में कि एक तरीके से चैलेंज दिया था कि इंडियंस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉर्म कर सकते हैं. तो उसके एक तरीके से उसको जवाब देने के लिए इन्होंने अपना नेहरू रिपोर्ट दिया था जिसमें बताया था कि हम क्या क्या चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए. इसके अलावा ये प्रेसिडेंट थे INC के 1919 में, 1928 में. और ये गांधी इरविन जो पैक्ट था उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी 1931 में. देन द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदमपनी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफन इलिस्ट्रेटेड पेंटिंग एट अजंता. अभी देखिए क्वेश्चन आया था अजंता केव जॉर्ज में. तो आप अजंता के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के गए होते, पहले PYQ किए होते तो आपको पता होता कि वघोरा रिवर पे है और पदमपनी की पेंटिंग भी अजंता में है.
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन कितने सारे रिपीट हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वही थीम है। कुछ भी अभी आपको कुछ बहुत अलग से नहीं दिखा होगा कि आपका स्तूपा पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी से रिलेटेड है, अजंता से पूछ रहा है उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गए आपके। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आर्ट एंड कल्चर का, तो मोस्टली यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स। तो सन टेम्पल्स के लिए क्या क्या फेमस है, तो इसमें आपका अरसावली में सन टेम्पल है, बाकी और जगह पे कहीं पे भी सन टेम्पल, ये अमरकंटक और ओमकारेश्वर ये आपका वहाँ लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। तो जो मेजर सन टेम्पल है कहाँ कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 12 सन टेम्पल्स हैं। एक कोणार्क में है उड़ीसा में, मोढेरा गुजरात में, मार्टंड कश्मीर में, ग्वालियर में है, उन्नाव में है, रांची में है, कतरमाल उत्तराखंड में, सूर्य प्रहर आसाम में, दोमलूर कर्नाटका में, गया बिहार में, कुंभकोणम तमिलनाडु में एंड अरसावली आंध्र प्रदेश में। तो अरसावली इसका आंसर ओनली 1 होगा, ठीक है। मणिपुर संकीर्तन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, ठीक है। सिंबल्स आर वनली म्यूजिकल, यहाँ पे वनली आ गया, स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है कि मतलब सिर्फ वही यूज किया जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जहाँ से 2 ऑप्शन गया तो आपका 1 बचा। इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मतलब ये भी सही है। जो मणिपुर संकीर्तन होता है वो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड ही होता है। इसमें मृदंगम होता है, ड्रम होता है, चैम्बल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिहा साहिब फेस्टिवल, ये आपका सिंधीज कम्युनिटीज़ में मनाया जाता है। देन नंदराज जतरा उत्सव, ये नंदा देवी जी के लिए होता है, ये हिमालयन का कुंभ होता है, ये गोंड्स में नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। वारी वरकारी ये होता है महाराष्ट्र में, ये भी आपका भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड है, वारी वरकारी ग्रुप। तो ये आपका भी ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसमें 1 वनली आपका आंसर ये सही होगा। यानी चलिहा साहिब फेस्टिवल ये सिंधी कम्युनिटीज़ का है। नंदराज जतरा ये आपका नंदा देवी हिमालयन उत्तराखंड के हिसाब से है, और वारा वरकारी ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। What are the common to the 2 historical places of Ajanta and Mahabalipuram? Both were built in the same period. कोई भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया कि बोथ बिलोंग टू सेम पीरियड या बोथ बिलोंग टू कंटेम्पररी टू ईच अदर, ऐसे कहीं पे भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी में स्टेटमेंट आता है तो वो 90% ऑफ द चांस गलत होता है। तो कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखे कि ये एक दूसरे के कंटेम्पररी थे, जैसे नहीं भक्ति संत का आ जाता है कि कबीर और ये एक साथ के थे, तो मोस्टली वहाँ पे गलत ही होता है। तो बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, अजंता में बुद्धिस्ट है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि सारा महाभारत से रिलेटेड है, तो ये भी चीज़ें नहीं है। बोथ है रॉक कट मोनूमेंट्स, ये सही है कि वहाँ पे भी रॉक कट है, यहाँ पे भी रॉक कट है, तो इसका डी होगा आंसर। सो इसमें पहले दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान, ये गलत है, ये महायान होगा, ठीक है। बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन वे टू एनलाइटमेंट, ये भी सही है। बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बीइंग ऑन देयर पार्ट टू, ये भी सही है। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। With reference to cultural history of India, the memorizing of chronicle, dynastic, historic and epic tales was the profession of मगधा। तो जो मगधा का जो प्रोफेशन था वो मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री और एपिक टेल्स। और श्रमणा क्या बोलते हैं, ये होते हैं एस्थेटिक और सीकर्स, ये एक तरीके से वॉन्डरर्स होते हैं, नहीं मतलब वही मॉन्क्स। परिवर्जिका होते हैं द वन हु वॉन्डर्स,
एंड अग्रहरिका होते हैं टैक्स फ्री लैंड ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण, अग्रहरिका उनको उसको बोला जाता है। एंड परिवारजिका जो घर त्याग करके घूमते हैं। देन श्रमणा एक तरीके से सीकर्स और मॉन्क्स हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, तो इसका जो आंसर होगा मगधा होगा। ठीक है, 2015 का स्टार्ट हो गया। विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या बनाया गया है, तो इसको देखते हैं। जो लिंगराज टेम्पल है वो आपका 10th सेंचुरी में था। देन रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये आपका 3rd सेंचुरी BC, बिफोर कॉमन एरा। देन रॉक कट मोनूमेंट महाबलीपुरम, ये पल्लव डायनेस्टी के, तो ये भी 7th to 8th सेंचुरी। आप देख रहे हो रॉक कट मोनूमेंट्स, अगर आपने पल्लव डायनेस्टी को प्रॉपरली पढ़ा होता तो यहाँ पे फिर से आपका 7th to 8th सेंचुरी उसके बारे में पता है। एंड देन जो वराह इमेज है उदयगिरी, ये भी MP में है, ये भी आपका 4th सेंचुरी में है। तो सबसे पुराना आपका रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये आपका आंसर सही हो जाएगा 1 का B। ठीक है, कलमकारी क्या होती है? हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश में मोस्टली होता है, तो इसको हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल होता है। ठीक है, देन लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे? ये मेघालय में, क्योंकि वहाँ पे आपका जो मेघालय में ही आपका बहुत ज़्यादा आपका जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हम मिलते हैं, तो उन्हीं से आपको लिविंग रूट वहाँ पे बना के ब्रिज लोग बनाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका मेघालय होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अकॉर्डेड GI स्टेटस। तो GI स्टेटस किसको मिला है? इसमें आपका बनारस के ब्रोकेट एंड साड़ी एंड तिरुपति लड्डू, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को इसमें उस टाइम पे नहीं मिला है था, और शायद अभी भी नहीं मिला है। तो जो मेन GI टैग्स हैं रिसेंट में 2-3 साल के, वो आप देख लीजिएगा कि जो मेन GI टैग्स हैं रिसेंटली किसको किसको मिला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा GI टैग है, 450 से ज़्यादा है, तो आप हर किसी को नहीं याद कर सकते। तो रिसेंट में जो मिला होगा 2-3 साल में, उसको बस आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। तो जो इसका भी आंसर होगा उड़िया, क्योंकि ना भोजपुरी को क्लासिकल लैंग्वेज है, ना कोंकणी को, ना आसामी को। आसामीज को शायद अभी रिसेंटली में दिया है। देन 6 का है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड लोकेशन। तो सिर साइलम ये नल्लामला हिल्स पे है, सही है। ओमकारेश्वर ये सतमाला नहीं, ये मंदाता हिल्स पे है। पुष्कर भी एक तरीके से अरावली रेंज से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं सही है, तो इसका आंसर वनली 1 होगा। तो ओमकारेश्वर आपका मंदाता हिल्स, और पुष्कर को नाग प्रहर सरपेंट हिल पे है, जो कि अरावली का एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, देन विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचायतन क्या होता है? पंचायतन होता है एट स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आप देख लीजिएगा। अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिनिर्वाण विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियन एवं बिलो फॉलो, ये अजंता की साइट पे है कि नहीं? करेक्टली मैच पूछा है, तो अजंता की साइट पे आपका ठीक है, ये है। अ ह्यूज इमेज ऑफ वराहा अवतार, एंड ये माउंट आबू में है, ये जबकि गलत है। अर्जुना पेनेंस मलम्मपुरम 1 and 3। तो आप देख रहे हैं महाबलीपुरम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पल्लव डायनेस्टी, महाबलीपुरम, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, सब उसी पल्लव डायनेस्टी से आसपास में ही आपको क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 3। ये जो आपका वराहा अवतार है, ये माउंट आबू में नहीं है, ये कहीं और पे है।
तो इसके अलावा जो अजंता में है ये बुद्धा महापरिनिर्वाण का ग्रैंड इमेज है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3। देन फेमस सीरीन्स बुद्धिस्ट हिस्ट्री के और कहाँ कहाँ पे है ये, तो ये चीज़ हो जाएगी आपका, इसमें आपका ताबू मॉनेस्ट्री, ये आपका हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली में सही है। देन लोत्सवा लखांग टेम्पल नाको, लोत्सवा लखांग टेम्पल नाको ये आपका यहाँ पे नहीं है, जस्कर वैली में नहीं है। एची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी फेमस मोनेस्ट्रीज हैं बुद्धिस्ट के वो भी आप देख लीजिएगा। तो जो तेल्हारा मोनेस्ट्री है ये बिहार में है, संकीसा मोनेस्ट्री है यूपी में है, तैबू मोनेस्ट्री है हिमाचल में है, सो मोनेस्ट्री है वो आपका हिमाचल में है, देन काय मोनेस्ट्री है वो भी हिमाचल में है, स्पुटिक लमयारू मोनेस्ट्री है ये लद्दाख में है, तवांग मोनेस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश में, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है तवांग। देन एची मोनेस्ट्री है ये भी लद्दाख में है। देन रूमटेक मोनेस्ट्री है ये सिक्किम में है। देन धानेकर मोनेस्ट्री है ये हिमाचल में है। तो जो इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री हैं वो कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है ये सारी थी। देन सतरिया डांस ये आसाम से रिलेटेड है, ये म्यूजिक डांस ड्रामा सब होता है, इसमें भोकोत्स होते हैं, और जो इनका जो रागा होता है ये श्रीमद शंकर देव के राग और डिवोशनल सॉन्ग पे होता है, ना कि इनके शंकर देव जी के। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर पहला क्या होगा 1 and 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 का भी। देन इबादत खाना एंड फतेहपुर सिकरी ये अकबर जी ने बनवाया था। अकबर का ये हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, ये सही आंसर है 5th का सी। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगनियास इज वेल नोन फॉर देयर म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आप गांव में जो लोग रहते होंगे कहीं सुने होंगे कि लोग मांगने आते हैं तो गा गा के मांगते हैं, तो वो शायद वही कम्युनिटी है। मोस्टली आपका नॉर्थ में ही देखने को मिलता है, तो मंगनियास कम्युनिटी। देन आपका गरबा गुजरात का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, एंड यक्षगान कर्नाटका का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। ठीक है, बिजाक इज अ कंपोजिशन ऑफ टीचिंग सेंट दादू दयाल, नहीं, बिजाक कंपोजिशन है कबीर जी का। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ पुस्ती मार्ग वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य, नहीं, ये वल्लभाचार्य होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। बिजाक कबीर जी का है एंड पुस्ती मार्ग वल्लभाचार्य जी ने दिया था। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज गुजराती कन्नड़ा तेलुगु विच हैज बीन गिवन डिक्लेयर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज। तो जो इसका ऑप्शन होगा ये, इसमें कन्नड़ा को मिला है, तेलुगु को मिला है, गुजराती को शायद नहीं मिला है। तो 2 and 3 ये आपका हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू कलारीपयट्टू, ये एक एंशियंट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है कलारीपयट्टू केरला का। तो 10 का सी आपका आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ पोज ऑफ डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंगा हैज बीन फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम टिल टुडे। तो इसमें 1 leg इज बेंट एंड बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कार्व एट वेस्ट एंड नेक। तो 3 पोज बनता है एक तरीके से आपका, ऐसे कुछ करके बॉडी इधर इधर और इधर, तो इसी को त्रिभंग पोजीशन बोलते हैं। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। With reference to history of Indian rock cut architecture, consider the following statement: the caves at Badami are oldest surviving rock cave in India। तो जो बादामी का केव है वो आपका 6 से लेके 8 CE के बीच का है। ठीक है, और ये आपका सैंडस्टोन में बना हुआ है, चालुक्यन पीरियड का है,
और इसमें हिंदुइज्म एंड जैनिज्म बोथ केव्स हैं। तो इसमें आप देखिए जो पहला स्टेटमेंट है 6 and 8 CE का है, ठीक है। बराबर केव्स हैं ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये अकबर के पीरियड का है, सॉरी अशोका के पीरियड का, अशोका पीरियड का है। तो बराबर केव्स भी ये आपके 3rd सेंचुरी BCE इस फेज के हैं। एंड एलोरा केव्स हैं ये आपके 6 से लेके 9 सेंचुरीज। तो ये एलोरा में डिफरेंट फेथ का है, तो वहाँ पे आपके बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, जैन केव्स हैं। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसमें आपका विथ रेफरेंस विच ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन आर करेक्ट। तो इसमें ये वाला सही है और इसमें सिर्फ 3 सही है। सो इसमें हो जाएगा आपका 2 का C हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए। बादामी केव्स के बारे में मैंने बता दिया, चालुक्यन और वातापी, और हिंदुइज्म और जैनिज्म है उसमें, ठीक है। और बराबर केव्स हैं बिहार में हैं, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स हैं। जो बराबर केव्स हैं वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स हैं। ये अशोका के पीरियड में बना है और ये सिर्फ आजीविका सेक्ट के लिए है, ठीक है, आजीविका सेक्ट के लिए। और ये ग्रेनाइट हिल जो है उस पर बना हुआ है। एलोरा ये आपका महाराष्ट्र में है और इसको राष्ट्रकूट, चालुक्य एंड कालाचुरी, ये तीनों डायनेस्टी में मिलके कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया है। बुद्धिस्ट केव हैं, हिंदू केव्स हैं, जैन टेम्पल्स हैं। और यहाँ पे जो फेमस कैलाश टेम्पल है वो भी आपका एलोरा में ही है। इसके अलावा जो रावण सेकिंग माउंट कैलाश, ये भी एलोरा पे ही है। देन विष्णु इन नरसिंह एंड वराह फार्म, ये भी यहाँ पे पाया जाता है। एंड देन महिषासुर मर्दिनी, और ये सब भी चीज़ें वहाँ पे एलोरा केव्स में ही पाई गई हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया इन सब के बारे में। एंड देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा है, तो दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, ये एकदम गलत है। टेम्पल्स और ये सब नहीं थे, मतलब दे पोजेस्ड वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, सही बात है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट, हॉर्स ड्रॉन चैरियट कहीं नहीं मिला है। एक सरकोटडा में कहीं ना कहीं थोड़ा हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं उसका पूरा क्लियर नहीं है। तो इसमें सिर्फ आंसर 2 हो जाएगा, 3 का B, ओनली 2, ठीक है। With reference to history of philosophical thought in India, consider the following statement regarding संख्या स्कूल। तो संख्या स्कूल के रिगार्डिंग क्या है, संख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसफर, ये गलत है। संख्या ये एक्सेप्ट करता है थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। संख्या होल्ड दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। और जो 6 स्कूल हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। पहला न्याय है, इसके फाउंडर गौतम, अक्षपदा गौतम है, और इसमें जो की कॉन्सेप्ट है लॉजिक एंड रीजनिंग है, और इसका अल्टीमेट गोल जो है लिबरेशन थ्रू ट्रू नॉलेज एंड रीजनिंग। देन वैशेषिका स्कूल है, इसको एटमाइज्म भी बोलते हैं। एंड उलुक कन्नड़ इसके फाउंडर हैं, और इन्होंने बताया है एटॉमिक थ्योरी, वर्ड मेड ऑफ 7 कैटेगरी, इसमें भी होता है लिबरेशन थ्रू नॉलेज एंड रियलिटी। संख्या यानी डियोलिज्म, संख्या के जो फाउंडर हैं सेज कपिला हैं। इनका जो 2 इटर्नल रियलिटी है, पुरुष एंड प्रकृति, नो क्रिएटर गॉड, और ये बिलीव करते हैं रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में। तो इसमें लिबरेशन होता है कि व्हेन पुरुषा रियलाइजेज इट्स सेपरेशन फ्रॉम प्रकृति, तो लिबरेशन ऐसे होता है। देन योग पतंजलि जी ने दिया था फाउंडर इसके, 8 फोल्ड पाथ है इसका। एंड लिबरेशन थ्रू मेंटल कंट्रोल एंड यूनियन ऑफ सेल्फ विद डिवाइन कॉन्शियसनेस। देन उसके बाद पूर्व मीमांसा, ये जामिनी जी इसके फाउंडर हैं। इसका वैदिक रिचुअल पे इम्फेसिस है। एंड इसका जो लिबरेशन है, लिबरेशन थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड रिचुअल्स। एंड देन उत्तर मीमांसा, इसके जो फाउंडर हैं व्यास जी हैं। इसमें उपनिषद को इंटरप्रेटेट किया गया है, आत्मा को ब्रह्मा माना गया है,
और लिबरेशन थ्रू रियलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मन। तो जो भी आत्मा और ब्रह्मा को एक मान के इससे लिबरेशन होता है। तो ये आपका जो 6 स्कूल ऑफ थॉट हैं उसके बारे में था। देन सम बुद्धिस्ट रॉक केव्स आर चैत्या वाइल अदर आर विहारा। तो चैत्या प्रेयर हॉल होता है, विहारा ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स। इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का बी। देन कंसिडर द फॉलोइंग, ये देखिए बार बार आ रहा है, अजंता, ममल्लपुरम और ये केव्स गुप्ता पीरियड का है, किस पीरियड का है, अशोका बार बार आ रहा है। तो आपको ये सब जो थीम्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये इसको पीवाईक्यू एनालिसिस से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीटेड लग रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, अजंता केव, लेपाक्षी, सांची स्तूप। विच ऑफ द आल्सो, जहाँ पे मूरल पेंटिंग है, तो मैंने जब बताया था आपको सांची स्तूप, तो यहाँ पे मूरल पेंटिंग नहीं है, बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड में दोनों जगह पे मूरल पेंटिंग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। The Chinese traveler Yuan Chong, who visited India, recorded general condition of culture at that time. The road and river routes were completely immune. Completely immune. भाई रॉबरी तो आज के ज़माने में भी हो रही है, तो उस टाइम क्यों नहीं हो रही होगी? तो ये ऑप्शन आपका पहला गलत हो गया, ठीक है। एज अ रिगार्ड पनिशमेंट तो हो सकता है, ट्रेड मैन हैड टू पे ड्यूटी, ये भी हो सकता है। तो आंसर इसका 2 और 3। तो आप यहाँ पर अगर कुछ नहीं पता है तो भी आप यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट करके बाकी दोनों जनरल स्टेटमेंट हैं तो इन दोनों को सही कर सकते हो। तो 2 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विथ रेफरेंस टू ध्रुपद, वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया दैट हैज बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से है, ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म है। ध्रुपद इज प्राइमरली ए डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, ठीक है। एंड देन ध्रुपद अलाप यूजेस संस्कृत सिलेबस फ्रॉम मंत्रा, तो ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। ये राजपूत किंगडम में नहीं ओरिजिनेट हुआ था, ये पहले से है, ठीक है। ड्यूरिंग इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड। वो इसलिए फॉर्म किया गया था कि ये जो आईएनसी थी वो नहीं चाहती थी सोशल जो चीज़ें हैं उसमें भी पड़े, उसके लिए एक अलग इन्होंने बॉडी बना दी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू सोशल सेपरेट बॉडी बना दी, ठीक है। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में इसको कौन बनाया था? एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव जी ने बनाया था। एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव जी ने, ठीक है। और ये सोशल रिफॉर्म पे फोकस करती थी, ठीक है। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांसेज? तो आपको यहाँ पे जो बेसिक क्लासिकल डांस है उसके बारे में भी, तो जो इसमें जो आपका पहला है, डांसर ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स फाउंड इन कुचिपुड़ी बट नॉट इन भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एंड देन ये आपका सही है कि हाँ कुचिपुड़ी में कुछ बोल सकते हैं, भरतनाट्यम पूरा नृत्य है, मतलब पूरा एक्सप्रेशन है, कुछ बोलते नहीं है। डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट इज कीपिंग द फीट ऑन एज ए फीचर ऑफ भरतनाट्यम, नहीं, ये उल्टा कर दिया है। यूपीएससी का ये भी एक बहुत बड़ा होता है ट्रिक कि जो चीज़ इसकी होती है उसमें कर देता है, उसकी चीज़ इसमें कर देता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाएगा। तो कहीं पे भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट अगर देता है एंड या कुछ से ऐड करके 2 स्टेटमेंट को जहाँ पे भी यूपीएससी बनाता है वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, वो स्टेटमेंट मोस्टली गलत ही होता है। कोई भी स्टेटमेंट आपको बड़ा दिखे और आपको लगता है कि ये एंड ये इसका ये फीचर था, इसका ये फीचर है, तो वहाँ पे चांसेस है कि एक दूसरे का जो प्रॉपर्टीज़ है स्टेटमेंट है इंटरचेंज कर देता है यूपीएससी। तो आपको यहाँ से ये दिख रहा होगा। Then which one of the following statement is correct regarding ब्रह्म समाज? It opposed idolatry, हाँ ठीक है। It denied the need of priestly class for interpreting religion, ये भी ठीक है। It popularized the Vedas are infallible, ये गलत है, ये आर्य समाज का था। तो ब्रह्म समाज का 1 और 2 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा भी ब्रह्म समाज के बारे में आप जान लीजिए, राजा राम मोहन राय जी ने इसको वो किया था, और ये मोनोथिज्म पे बिलीव करता है, यानी सिर्फ एक गॉड को मानता है।
आइडल वर्शिप का रिजेक्शन है। इसके अलावा जो इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास हैं उसको भी डिस्कार्ड करता है। द नगारा द्रविड़ एंड वेसारा है टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये तो मेन आपके टाइप ही है, नगारा, द्रविड़ एंड वेसरा। देन धर्म एंड रीता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन। धर्म क्या होता है? ऑब्लिगेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी, सही है। रीता क्या है? मोरल लॉ गवर्निंग फंक्शन ऑफ यूनिवर्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, धर्म और रीता दोनों सही है। इंडिया मेंटेन इस एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे मानसून विंड थी, इसीलिए दोनों साइड आना जाना बहुत ईजी था। ठीक है। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली सेकुलर। ठीक है, हाँ, एकदम नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका सही बात है। तो ये आपका दोनों सही है। ठीक है। द जैन फिलॉसफी ये यूनिवर्सल लॉ में शायद बिलीव करती है, और ये आपका मतलब वही है कि यूनिवर्सल लॉ में बिलीव करती है कि जो भी वर्ड है वो क्रिएट और मेंटेन हो रहा है यूनिवर्सल लॉ के थ्रू। तो ये इसका आंसर हो गया। देन अनेकांतावाद, ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। तो ये देख रहे हैं पहले कि मतलब बार बार सेम थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजंता, ममल्लपुरम, सांची स्तूप और अशोका, इसी से घुमा फिरा के मतलब एक एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। द ब्रदर्स उमाकांत एंड रमाकांत, ये उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते थे, अभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। तो जो इसका है ये ध्रुपद वोकलिस्ट थे, कोई ऑप्शन में कभी बना के दे दिया तो शायद काम आ जाएगा। ताबू मॉनेस्ट्री अभी जस्ट मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश में है। एंड ताबू का मैंने कहाँ बताया था आपको? अरुणाचल में ही बताया, हिमाचल प्रदेश में बताया था। तो इसका हिमाचल प्रदेश है, सॉरी। तवांग जो मॉनेस्ट्री है वो अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे बड़ी है। ताबू हिमाचल प्रदेश में है। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में है, हम्पी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड देन विद्याशंकर टेम्पल ये कर्नाटक में है। राजरानी टेम्पल ये उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव टेम्पल ये एमपी में है। भीमशेखर टेम्पल ये आंध्र प्रदेश में है। तो जो भी इसका ऑप्शन हो रहा है वो आप देख लीजिए सही होगा। तो ये डी ऑप्शन सही है। महामस्तक भीमेश का एक ग्रेट रिलीजियस इवेंट, ये बाहुबली गोमतेश्वर मूर्ति का जो होते हैं महामस्तक, ये आपका जैनिज्म में है, तो उससे रिलेटेड है बाहुबली का। ठीक है। देन देयर आर ओनली 2 known examples of cave painting of Gupta period in ancient India. One of them painting is अजंता। उसमें अजंता पेंटिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन गुप्ता पीरियड का भी है, ये ध्यान रखिएगा। वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता पेंटिंग? तो ये इसका आंसर होगा बाग केव्स। बाग केव्स आपका विंध्यान रेंज में है, भगीनी रिवर के आसपास में है। भगीनी रिवर ये भी बुद्धिस्ट केव हैं, महायान बुद्धिस्ट से रिलेटेड। इसमें सैंडस्टोन है जो है वो मटेरियल, वो रॉक्स हैं, और पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना। लोमस ऋषि केव जो है, एलोरा केव के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। लोमस ऋषि केव ये आपका 3rd century BC, बराबर हिल्स मैंने बताया था ना, बराबर केव्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स इन इंडिया। एंड देन नासिक केव्स ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी 1st BC से लेके 3rd CE तक है, ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और ये जो लोमस ऋषि की है आजीविका सेक्ट से है, ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। अशोका के टाइम का, ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया। देन इसमें
करेक्ट मैच करना है अमृता शेरगिल एंड भीमसेन जोशी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये तो पोएट थे। डी का आपका तो डी का 2 हो गया, तो डी का 2 हो गया, तो इसी सी एंड डी में से कोई आंसर होगा मेरे ख्याल से। 8 का डी का 3, सॉरी डी का 3, तो ये ए का 2 होगा इसमें, पेंटर। भीमसेन जोशी ये थे आपके सिंगर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल डांसर एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पोएट। देन अमॉन्ग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट के प्रोपोनेंट कौन नहीं थे? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नागार्जुन। ठीक है, बाकी तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य ये लोग थे भक्ति कल्ट से। नागार्जुन जो थे वो उससे नहीं थे। ठीक है, गटका ये मार्शल आर्ट है, ये पंजाब का है, केरला का नहीं। मधुबनी पेंटिंग बिहार में है। सिंडले कबाब जम्मू कश्मीर। तो आंसर इसका 2 और 3 हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रेड पोएम सुबह आज़ादी। ये फैज़ अहमद फैज़ जी ने लिखा था। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप देख सकते हैं। बिम्बावती देवी ये मणिपुरी डांस टाइप में फेमस थी। पलिताना टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? ये भावनगर गुजरात के आसपास में है। ठीक है, इब्राहिम अलकाजी ये थिएटर ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं। एंड बुधयन सूत्र ये लेंथ ऑफ, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है बुधयन सूत्र। ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग रेट बहुविवाह ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि वुमेन मैरिज और इससे रिलेटेड इन्होंने ये बहुत ज़्यादा किया था, तो उसके बारे में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। तो इसके अलावा इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज, पॉलीगेमी के अगेंस्ट में इन्होंने फॉट किया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में फॉट किया। इसके अलावा बेथून स्कूल इन्होंने फाउंड किया वेमेन एजुकेशन के लिए। इसके अलावा जो वेमेन लोअर कास्ट के लिए एजुकेशन को ओपन किया। सोम प्रकाश पेपर इन्होंने स्टार्ट किया। और ये जो थे प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज ये भी थे। और जो ट्रांसलेशन ऑफ कालिदास की शकुंतला इसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। देन राजा राम मोहन राय ये भी आपका फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एक तरीके से कहा जाता है। अबोलिशन ऑफ सती में इन्होंने काम किया, वेमेन राइट्स के लिए, अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम। इसके अलावा जो इनकी बुक्स हैं तुहफत उल मुवाहिद्दीन एंड द प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। तो मतलब आपको नाम सुन के ऐसे लगेगा कि जैसे किसी मतलब मुस्लिम राइटर्स ने लिखा होगा, लेकिन ये राजा राम मोहन राय जी का बुक्स है तुहफत उल मुवाहिद्दीन एंड प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इसके अलावा जो वेदांता कॉलेज है इसको फाउंड किए राजा राम मोहन राय जी ने। जो मुगल एम्परर अकबर 2 था, उन्होंने ही इनको जो टाइटल है राजा का वियस्टो किया था। तो मुगल एम्परर अकबर 2 जो था वो टाइटल दिया राजा का इनको। और ये एम्बेसडर टू इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के एम्बेसडर भी थे। ठीक है ना। देन पंडिता रमाबाई के बारे में, ये भी इंटरकास्ट मैरिज की, वुमेन एजुकेशन के लिए फॉट किया। और जो हंटर कमीशन था उसमें टेस्टमनी दी थी 1882 में। और शारदा सदन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, बाद में ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। देन रविंद्रनाथ टैगोर ये गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन्होंने ही फाउंड किया था 1901 में। और 1919 में इन्होंने अपना नाइटहुड
त्याग दिया था ड्यू टू जलियांवाला बाग कांड। ठीक है। विजय विट्ठल टेम्पल किधर है? ये हम्पी में है। तो आपको बार बार इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देन सोम प्रकाश को किसने स्टार्ट किया था? अभी जस्ट बताया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। सत्य प्रकाश जो था वो सत्यार्थ प्रकाश, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने बताया था, और बाकी आपका राजा राम मोहन राय का मैंने 2 वर्क बताया ही था उधर। देन सूर्यवर्मन 2 कहाँ के लिए हैं? अंगोर वाट टेम्पल जो कि कंबोडिया में है, तो उसके लिए था। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक्चुअली ये तो मतलब आपका समुद्रगुप्त के लिए भी एसोसिएटेड था, अशोका का भी इंस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पे अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मोस्टली समुद्रगुप्त के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका आंसर अशोका दिया है, लेकिन समुद्रगुप्त के लिए भी ये जाना जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यूपीएससी आंसर लेकिन सी दिया है, तो आप देख सकते हो अशोका ही मानना, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जबकि ये समुद्रगुप्त का इसका ज़्यादा मेंशन आता है। ठीक है। देन विक्रमशिला किधर है? ये बिहार में है। ठीक है। इसको किसने फाउंड किया था? पाला किंग धर्मपाल। किस एरा में? 770 सी के आसपास में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उदयगिरी केव्स ये एमपी में है भाई साहब, ये भी गलत है। एंड देन अमरावती बुद्धिस्ट केव ये आंध्र प्रदेश में है। तो करेक्टली कौन मैच हुआ है? डी होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। देन शिशुपालगढ़ ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है शिशुपालगढ़। पिपरावा उत्तर प्रदेश में है। देन गोलपारा ये आसाम में है। बिष्णुपुर ये आपका मणिपुर में है। तो जो ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन दिख रहा है हमें कि डी। ठीक है। आमिर अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? तो ये एक ऑफिशियल हिस्टोरियन इन द राइन ऑफ शाहजहां। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर? तो इसमें जो ऑप्शन है गंगूबाई हंगल ये थी, और जो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो अभी आप देखो कि मतलब मोनेस्ट्री से फिर से एक बार क्वेश्चन आया था, तो अगर आप PYQ कर रहे हो तो कितना ज़्यादा, तो इसका काय मोनेस्ट्री ये आपका हिमाचल में है, बाकी धनकर हिमाचल में है, रूमटेक सिक्किम में है, ताबो हिमाचल में, काय मोनेस्ट्री भी हिमाचल में ही है। तो इसका जो आंसर होगा नॉट करेक्टली मैच्ड ये डी हो जाएगा। देन कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स। तो चंपानेर ये कहाँ पे है? चंपानेर आपका पावगढ़। तो विच ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से कितने 3-4 बार आ गए क्वेश्चन, तो आपको करके जाना ही जाना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फिर से इनके बारे में है। बेथुन स्कूल, हाँ सही है। फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये शायद इन्होंने, हाँ यही थे। केशव चंद्र सेन नहीं, ये राजा राम मोहन राय होगा। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हैं। वेदा कंटेन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल, ये अथर्ववेद का होता है। तो बेसिक जो आपका वेद है
ऋग्वेद होता है नॉलेज ऑफ हाइम्स, सामवेद नॉलेज ऑफ सॉन्ग, यजुर्वेद नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइसल फार्मूला, अथर्ववेद मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल अथर्ववेद का होता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ये गलत होगा क्योंकि ये मुर्शिद कुली खान होता है। इसका जो आंसर होगा मुर्शिद कुली खान इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ, तो ये पहला वाला सही इसका हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। एंड देन महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फैक्ट्रीज इन मैन्युफैक्चर कैनन्स, ये भी सही है, ये भी सही है। टीपू सुल्तान गेव मनी फॉर द गॉडेस शारदा, ये भी सही है। देन मिर्च कटिका जो है एंशियंट टेक्स्ट बाय शूद्रका, किसका था? ये लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट विथ अ डॉटर ऑफ कोर्टेशियन, ये था। ठीक है, मिर्च कटिका। देन किताबे नोरस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग हिंदू इब्राहिम आदिल शाह अमीर खुसरो और इंडिया ओनली फॉर म्यूजिकल सिस्टम ऑफ कोवाल्स, तो ये आपका बोथ 1 and 2 बोथ सही है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फिर से देखिए, गोमतेश्वरा की मूर्ति आई थी, अभी आया था बाहुबली का मस्तक, वो जो होता है दूध से वो किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। लास्ट तीर्थंकर नहीं है, लास्ट तीर्थंकर नहीं थे, नॉट करेक्ट, तो पहला वाला ही हो जाएगा इसका क्योंकि वो आपका बाहुबली का है। ठीक है, बाकी सब सही है। इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तवांग, हाँ ठीक है। खजुराहो टेम्पल चंदेला के अंदर में, होसलेरा टेम्पल शिवा के डेडिकेटेड, ये सही है तीनों। तो जो नॉट करेक्ट है वो पहला, इसका आंसर ए हो जाएगा। इन एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सेरेमनी कॉल्ड पवराना यूज्ड टू हेल्ड कन्फेशन बाय मांग टू डू रेफरेंस स्टे इन मोनेस्ट्री, तो जो कन्फेशन होता था मांग्स का उसको पवराना बोलते थे। ठीक है। देन चैप्चर कुट इज अ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाता है। मुद्रक राक्षस ऑफ विशाखा दत्त है सब्जेक्ट ऑन, ये था कोर्ट इंट्रिग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, तो मुद्रक राक्षस उस टाइम का जो था विशाखा दत्त का चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, उसके बारे में जो भी था उसके बारे में था। देन लोथल में क्या था? लोथल में तो डॉकयार्ड था। कालीबंगन में आपका क्या था? प्लग्ड फील्ड था। धोलावीरा में क्या था? इंस्क्रिप्शन था। बनावली में टेराकोटा रेप्लिका, तो जो भी इसका आंसर होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आप इंडस वैली साइड पे क्या क्या काम मिला है वो आप देख लीजिएगा। Which of the following was the first भक्ति सेंट to use हिंदी for propagation of his message? तो जो सबसे पहले इन्होंने प्रोपगेशन किया था वो रामानंद जी थे। ठीक है। Which of the following cities लिंगराज टेम्पल is located? तो ये भुवनेश्वर में है, पहले भी आया था एक लिंगराज टेम्पल का, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी ये कौन कौन सी डांसर और क्या कौन सा डांस है, तो ये अभी मतलब इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सी है, लेकिन मतलब आप अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। होयशाला मोनूमेंट्स आर फाउंड इन हालेबीद एंड बेलूर। ठीक है। भगवत गीता को कौन से इंग्लिशमैन ने सबसे पहले ट्रांसलेट किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच्ड के लिए तो आपका कुषाण में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था। हड़प्पा सिविलाइजेशन को आपका ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं। मुगल के टाइम पे अजंता पेंटिंग नहीं थी, गुप्ता पीरियड और उससे पहले की थी। मराठास में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये भी गलत है। ठीक है, पहाड़ी मतलब मराठा तो महाराष्ट्र में थे, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग वहाँ से कैसे आएगा? तो जो करेक्टली मैच है कुषाण गंधार स्कूल ऑफ आर्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। नहीं भाई, कोई भी ईयर बहुत स्पेसिफिक दे दिया तो वो मोस्टली गलत ही होता है। 1875 में। लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज ऑफ अथॉरिटी ऑफ इन सपोर्ट ऑफ सोशल। नहीं, लाला लाजपत राय फॉलोअर थे आर्य समाज के। ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। हाँ ये सही है, विनोबा भावे फाउंडेड रिफ्यूजी। ठीक है, तो इसका आंसर 1D हो जाएगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, टेराकोटा की सील्स पे कौन सा एनिमल नहीं था? तो जो ऑप्शन है वो होगा टाइगर। काऊ भी थी, राइनोसॉर्स भी थे, एलिफेंट भी थे, लेकिन टाइगर कहीं पे भी टेराकोटा सील्स पे नहीं था। ठीक है, देन भक्ति इतिहास किसने ने लिखा है? बादल सरकार ने। देन सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे, ये भी सही है। ययाति किसने लिखा था? गिरीश कर्नाड ने। गिद्धा किसने लिखा है? इसको लिखा है विजय तेंदुलकर जी ने। जो ऑप्शन है नॉट करेक्टली मैच, डी हो जाएगा। ठीक है, चकीर कोट्टू फॉर्म ऑफ डांस, चकियार कास्ट, इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस्ड बाय हायर कास्ट हिंदू। देख रहे हैं कितना स्पेसिफिक कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हुआ तो ऐसे ही आंसर आ गया 2, 1, 3 and 4। ठीक है, अहम एंड पूरम, ये क्या होता है? पार्ट ऑफ संगम कंपोजिशन। जो मैं आपको संगम लिटरेचर के बारे में पहले बताया, यानी ये स्टेटमेंट सही है। पोस्ट संगम वर्क नहीं, ये संगम में ही होता है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, रागा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग, रागा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से तोड़ी बोलते हैं। हाँ, तोड़ी मॉर्निंग में गाया जाता है। दरबारी आपका नाइट में गाया जाता है। भोपाली भी नाइट में गाया जाता है। भीम पलासी डे टाइम में गाया जाता है। ठीक है, बाल मुरली कृष्णा ये कार्नेटिक वोकल थे। देन मीता पंडित हिंदुस्तानी वोकल। कन्याकुमारी वायलिन जी से फेमस थी। निखिल बनर्जी सितार। तो जो भी ऑप्शन होगा इसका देख लीजिएगा, ये 4th का ए है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नील दर्पण बेस्ड ऑन इंडिगो फार्मर, ये तो सही है। आथर ऑफ प्ले घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर, ये भी सही है। नवन्ना, नवन्ना इसको लिखे थे बिजॉन भट्टाचार्य, बिजॉन भट्टाचार्य। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब नॉट करेक्ट के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नॉट करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अभिनंद्र नाथ टैगोर का जो भी पेंटिंग था वो रिवाइवलिस्टिक था, रिवाइवलिस्टिक, तो ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, और फर्स्ट फीचर फिल्म आलम आरा थी, तो आलम आरा। इसके अलावा कोरकू डांस, कोरकू ट्राइब होती है, वो एमपी की ट्राइब है, और ये क्या करती है? चटकोरा डांस करती है, चटकोरा डांस। ठीक है, झूमर ये आपका हरियाणा में है, सही है। थली हिमाचल प्रदेश एंड मुकरा मणिपुर, तो ये तीनों सही है। नॉट करेक्टली मैच होगा तो ये पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये एमपी का है, ऑप्शन महाराष्ट्र दिया। देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष। साधना रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो भी इसका ऑप्शन होगा वो आप देख लेना। ठीक है, 5 डी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो पंडित विष्णु दिगंबर, अभी 2025 में आया था, पहले भी ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करने चाहिए। तो पंडित विष्णु दिगंबर ये थे रोट म्यूजिक ऑफ वंदे मातरम, ठीक है। और फिर उसके बाद वेंकट माली क्या थे, ये थे रागा क्लासिफिकेशन किए थे, रागा क्लासिफिकेशन इन इंडियन म्यूजिक, ठीक है। इन श्यामा शास्त्री कर्नाटिक म्यूजिक के प्रोपोनेंट थे, आमुर खुसरो ख्याल फॉर्म का। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। तो देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको इसीलिए एनालिसिस करके जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, मृच्छकटकम शूद्र का ये भी सही है। बुद्धा चरित्र इसको अश्वघोष ने लिखा है, तो ये हटा दीजिए। तो 1 3 4 ऑप्शन बी मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। बुद्धक राष्ट्र का हर्षचरिता दोनों सही है, बाना भट्ट विशाखा दत्त। बुद्ध चरिता यही सिर्फ अश्वघोष हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा खरोस्ती। ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, नंद नगारी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, शरद लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। इसी को सिर्फ राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है खरोस्ती को। महायान बुद्धिज्म द बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वर ऑल्सो नोन एज अवलोकितेश्वर पदमपनी से जाना जाते हैं। तो दोनों का नेम लगभग सेम है, ठीक है। देन बृहद संहिता, ये बरामीर ने बृहद संहिता बताया था। देवी चंद्रगुप्तम ये भी पहले आ चुका है, ये भी विशाखा दत्त ने क्या लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम। एंड देन विक्रमादित्य चरिता ये बिल्हाना जी ने लिखा था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 मृच्छकटिका शूद्र का। एंशियंट इंडिया में क्या आता है, कृत त्रेता द्वापर कली, 1 का सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग देवदासी टेम्पल, देवदासी सिस्टम जो भी वैष्णव उससे रिलेटेड था, वैष्णविज्म से, जगन्नाथपुरी वहाँ पे पाया जाता था। देन अर्ली पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर, तो जैन लिटरेचर ये तो आपका थेरी घाट आपका बुद्धिज्म हो जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। बाकी अचरंग सूत्र, सूत्र कृतंगा एंड बृहत कल्प सूत्र ये सब जैन लिटरेचर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम, ये तो नहीं है क्योंकि जैनिज्म में एक्सट्रीम होता है। इनडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदा ये सही है। डिनायल ऑफ एफिकेसी नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, तो इसका जो 2 3 4 है वो सही होगा, 2 3 4 सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज अ मीडियम ऑफ, तो ग्रीन सिस्ट कहाँ पे यूज होता है, बहरूद स्कल्पचर में। मौर्य स्कल्पचर में पॉलिश्ड चूनार सैंडस्टोन होता है, मथुरा में होता है रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन, गांधार में होता है ग्रे सिस्ट, बहरूद में क्या होता है, ग्रीन सिस्ट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया अलाउज डिवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर, अर्थशास्त्र में इसके बारे में लिखा गया। एंड देन विक्रम एरा कब होता है, 58 BC, साक एरा 78 AD, गुप्ता 320 AD, कली एरा 3102 BC। तो ये इसका जो भी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। तो 1 का ये हो गया डी। इन संस्कृत प्ले ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वेमेन एंड शूद्रा स्पीक प्राकृत लैंग्वेज। यवन प्रिया किसको बोलते हैं, पेपर को बोलते हैं। अनुव्रत जो कॉन्सेप्ट है ये आपका जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। देन मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय कर्मा। और जो नटराज का ब्रॉन्ज इंक था उसमें डीटी के 4 हैंड्स। तो नटराज से रिलेटेड आपका देखिए एक इधर क्वेश्चन था, एक पहले त्रिभंग पोस्चर में था। तो ये आप देख सकते हो कि जो आर्ट एंड कल्चर था
मोस्टली कहीं ना कहीं थीम्स रिपीटेड हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गुप्ता पीरियड, पल्लव डायनेस्टी और स्तूप्स, अजंता पेंटिंग्स, अशोका और ऐसे जो कुछ नाम हैं, तो उन्हीं को बार बार रिपीट किया है। तो यहीं से ये आपका ये पूरा आर्ट एंड कल्चर ये ख़त्म होता है और आगे फिर आपको एंशियन हिस्ट्री का ऐसे ही वीडियो आएगा। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए शेयर करके, ताकि लोगों को पता चले और सारा उनका 1 to 1 यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाए PYQ एनालिसिस। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।